नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव ढाड़ियों की खबरों के साथ। गणमान्य नागरिकों ने अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई से मुलाकात करके अनूपगढ़ क्षेत्र में भूखंड के पट्टे बनवाने की मांग की है। श्री गुरु नानक द्वारा दरबार गुरुद्वारा साहिब 39 LNP कॉलोनी में विधायक गुरमीत कुन्नर को मंत्री बनाने के लिए अरदास की गई है। ग्राम पंचायत 3 के SD सुखचैनपुरा में 4 वर्ष से फिल्टर खराब पड़ा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने अव्यवस्था को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद तहसीलदार हरीश टांक मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया है। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत गलसिंहपुर के उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की तरफ से 40 पौधे लगाए गए। हरनावदा शाहजी में भाजपा की ओर से संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। अडरू के हाट चौक में गांधी पार्क की 3 दुकानों से चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। औगाड़ गांव में शिकारियों ने हिरण का शिकार किया है। वन विभाग ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मायथा के पास परवन नदी पर 4 माह पहले बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। ठेकेदार पर घटिया निर्माण करवाने का आरोप लगा है। अंता में हरियालो राजस्थान के तहत नगर पालिका द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मीणा समाज के युवाओं ने समाज में विभिन्न समस्याओं को लेकर SDM तालेड़ा के मीणा को ज्ञापन सौंपा है। करवर थाना क्षेत्र में 7 गांव में कुएं में गिरने से 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जजावर PHC का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जनसमस्याएं सुनी है। बूंदी सदर थाना क्षेत्र का माटुंदा पेट्रोल पंप पर DVR और पैसे लूटने के आरोप में पुलिस ने आरोपी जुगराज को गिरफ्तार किया है। न्यू जनरेशन ग्रुप के सदस्य भानु राठौड़ की अगुवाई में 51 पौधे तालेड़ा शमशान में लगाए गए। जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई झड़प, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस थाना परिसर में हुआ पौधरोपण CO दिनेश कुमार और CI वेदपाल शिवारण ने लगाए पौधे। मोखा गांव में देशी शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। ग्रामीणों का अवैध रूप से ठेका संचालन करने का विरोध किया जा रहा है। पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई है। इस परीक्षा में 30 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव की सीनियर सरकारी स्कूल में प्राचार्य विजयकांत वैष्णव ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय किए हैं। बांसवाड़ा जिले के सुंदरी गांव में एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। बांसवाड़ा जिले के झुल्लाफाल क्षेत्र का सबसे बड़ा झरना बरसात के बाद फिर से शुरू हो गया है। लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिला परिषद की साधारण सभा का बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरनोद उपखंड कार्यालय में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने पद ग्रहण किया है। उपखंड पीपलखूंट के सुहागपुरा ब्लॉक में सोडलपुर केसरपुरा मार्ग पर बनी पुलिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्राम पंचायत डाबड़ा के मुख्य मार्ग पर कीचड़ की जमावड़ों से लोग परेशान होते हैं। प्रतापगढ़ निकटवर्ती गांव लोहारिया में जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। HDFC बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय ट्रॉफी का कलेक्शन का काम शुरू किया गया। पिछले 1 महीने से बिंजाजी जुझार मंदिर के पास बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके बस स्टैंड पर नाकाबंदी करके पुलिस ने 8 चालान काटे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से 26 तक घर घर औषधि योजना शुरू की है। सागर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जालोर में महिला महाविद्यालय में जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने पौधरोपण किया है। जालोर DOIT सभागार में VC के जरिए जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने उपखंड अधिकारी की बैठक ली है। जालोर के सांचौर पुलिस ने SP के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 2 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जालोर के सांचौर पुलिस की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। रानीवाड़ा सरस डेयरी और बंदिश श्रमिक कल्याण सेवा संस्थान के कर्मचारियों ने MD को सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खंडार में विद्युत लाइन की चपेट में आने से 3 बकरियों की मौत हो गई है। खंडार के बहरावंडा खुर्द कस्बे में साइबर ठगों ने झांसे इसमें लेकर 90,000 रुपए ठग लिए। खंडार क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के साथ भगवान श्री सावलिया सेठ की 21वीं पैदल यात्रा गणेश मंदिर से रवाना हुई। खंडार क्षेत्र के कुशलपुर गांव के आम रास्ते पर कीचड़ और जलभराव होने से ग्रामीण परेशान हैं। खंडार सवाई माधोपुर मार्ग पर बाइक फिसलने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। नागौर जिले के डेगाना के लंगोड़ गांव में मोक्ष धाम पर ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग से पौधरोपण किया है। नागौर जिले के डेगाना के चंदारूड़ में मोक्ष धाम के सौंदर्यीकरण को लेकर युवाओं ने पानी के टैंक का निर्माण करवाया। भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर पर हुए हमले और RAS परीक्षा में धांधली के मामले में पूर्व विधायक मान सिंह किनसारिया ने कार्यकर्ताओं के साथ ADM को ज्ञापन सौंपा है। नागौर जिले के पर्वतसर जिले में जेल में 3 कैदी कहासुनी को लेकर आपस में भिड़ गए। नागौर जिले के मिर्ता सिटी के कुराडिया की हजरत बुला बाबा पीर पर उर्स का चादर चढ़ाया गया है।
नागौर जिले की कुचामन सिटी स्थित यूथ क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी में सभी डिफेंस तैयारियों को लेकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस ने नाकाबंदी करके बिना नंबर की बोलेरो से 45 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जन्मदिवस पर बेंगू चिकित्सालय में फल वितरित किए। गंगरार उपखंड की ग्राम पंचायत सडास के गांव भाड़पी में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अड़ू नगरी समूह के रक्तवीर गजेंद्र पाल सिंह ने परमाणु बिजली घर चिकित्सालय में एक रोगी को रक्त देकर जान बचाई। रावत भाटा परमाणु बिजली घर में कार्यरत श्रमिकों ने ठेकेदार पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। चौहटन मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन रतनू के सानिध्य में अधिवक्ताओं ने पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। शिव क्षेत्र में बिसु कल्ला पटवारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिव क्षेत्र के हडवा भैरूपुरा सड़क घटिया निर्माण की भीड़ चढ़ गया है। पचपदरा क्षेत्र के बालोतरा सीईटीपी चुनाव को लेकर गहमागहमी और बढ़ गई है। सरदार शहर के 16 स्वास्थ्य केंद्रों पर 3000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। तारानगर में सैनी धर्मशाला में राकेश शांगिड़ की अगुवाई में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान और राजस्थान प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष समरदीन तेली को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोविड स्वास्थ्य सहायक के 321 रिक्त पदों पर जिले से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की मांग की। पाला गांव में मकान में अनाधिकृत प्रवेश करके महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। उचेड़ा गांव में किराएदार पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कापराना गांव में राशन कार्ड से नाम हटवाकर जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाला गांव में खेत में जा रहे बाप बेटी का रास्ता रोककर जानलेवा हमले करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेलाड़ा बस स्टैंड के मुख्य गेट पर अवैध टैक्सियों का जमावड़ा, यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जैतीवास गांव में बिलाड़ा सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे चालकों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। बिलाड़ा कस्बे में आए दिन आवारा पशुओं के झगड़ने से वाहन चालक परेशानी झेलते हैं। कार का तेज हॉर्न बजाने पर मथानिया पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिखाला क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठाड़िया में कोरोना टीकाकरण के तहत 17 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। पिपाड़ा के रिया सेठों की गांव से बालिका लापता है। पिपाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। पिपाड़ कस्बे में भी आवारा पशुओं के झगड़ने से वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार बार बार होते हैं। भोपालगढ़ कस्बे में स्थित राजीव गांधी युवा क्लब में 400 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। तिगरी इलाके में पिछले 3 दिन से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। जोधपुर में फलोदी में स्वर्गीय मुरली बोहरा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर चल रहे धरने जारी। अनशन पर बैठी हिंदू आर्मी जिलाध्यक्ष ललित हिंदू की तबीयत बिगड़ गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का दौरा। कांग्रेस और आईटी सेल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शाहरुख टांक ने स्वागत किया। गौजीव आश्रय सेवा धाम के कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी के सामने सड़क हादसे में घायल सांड की जान बचाई। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनएचएआई की लापरवाही सामने आई है। उपखंड क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 5215 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। चाकसू कस्बे में स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में चाकसू में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। सीज थाना इलाके में नीवट गांव के पास नील गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। तिजारा क्षेत्र में अस्पताल और तहसील परिसर में भरा पानी। पालिका प्रशासन ने ट्रैक्टर के जरिए पानी निकलवाया। तिजारा क्षेत्र के टपूकड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के गाइड छात्रों ने विद्यालय में लोगों की सफाई करके 30 पौधे लगाए। किशनगढ़ बास नगर पालिका प्रशासन जगा नींद से लंबे समय बाद बिजली के घर सामने कूड़े के ढेर को मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद उठाने की कार्रवाई शुरू की गई। थानागाजी के कुंडलका में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 10 साल पुराने वैध खातेदारी कब्जे को हटाया गया है। ग्राम पंचायत बिगोता के गांव वीरपुर के नौकरी वाला बास में ग्रामीणों के सहयोग से श्रावण मास के षष्टमी को नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां लगाई गई। खरदल कस्बे के रेलवे फाटक पर ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा टोला फंसा, घंटों तक लगा जाम। नौगांवा कस्बे के बहरीपुर गांव में भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र परिसर में ग्राम रक्षकों और महिला सखियों की डीएसपी ओम प्रकाश मीणा और थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने मीटिंग ली है। बरदड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी की विशेष बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन के मौके पर कीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती मरीजों को युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार के सानिध्य में फल बांटे गए। ओकलाट से सिया मार्ग पर 1.97 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का शुभारंभ पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार और योगेंद्र सिंह परमार ने किया। पुलिस ने प्रताप ऑपरेशन अभियान के तहत डीएसपी नरपत सिंह और थाना प्रभारी ने लोगों को नशे के बारे में जागरूक किया है।
जल जीवन मिशन और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से बालिकाओं को सैनिटरी पैड और पौधे बांटे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में वृद्धाश्रम पर ताले जड़े हुए पाए गए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने नाथ द्वारा एसडीएम अभिषेक गोयल और श्रीनाथ जी मंदिर सीईओ जितेंद्र ओझा के साथ बनास नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। चौमू में वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने ग्राम पंचायत और नगर पालिका में बंद हुए तुलसीनामा व्यवस्था को लेकर फिर से शुरू करने की मांग की। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते गांव ढारियों की खबरों की तरफ। तिगरिया ग्राम पंचायत में हुए सरपंच के उपचुनाव में दिवंगत सरपंच की पत्नी दीप्ति शर्मा 95 मतों से चुनाव जीती है। चौमू में दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी है। सामोद ग्राम पंचायत में असंगठित श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत भी मौजूद रहे। सरमथुरा कस्बा सहित आसपास के इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश के बाद उपखंड की खरीर नदी, खुर्दिया नदी समेत आसपास के नदी नाले उफान पर है। मनिया थाना इलाके के गांव भगपुरा खेडली में दीवार की पुरानी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें पति पत्नी और बेटे सहित 4 लोग घायल हो गए। दियोली थाना इलाके की ग्राम पंचायत महदपुरा के गांव भूडा में खेत में कार्य करते समय एक 50 वर्षीय महिला की सांप काटने से मौत हो गई। बाड़ी कस्बे में एक युवक ने साफी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। नगर परिषद क्षेत्र में धौलपुर के वार्ड नंबर 7 सैपौर रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी के सभापति खुशबू सिंह ने जायजा लिया है। कस्बे के पुरोहितपाड़ा में स्थित शिखर मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। टोडा भीम कस्बे के वार्ड नंबर 6 के मल्लूपाड़ा निवासी विजय कुमार शर्मा को मातृभूमि सेवा संघ का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिंडौन के जटवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव नागल में सर्व समाज के युवाओं ने गांव में विभिन्न स्थानों पर 101 पौधे लगाए। हिंडौन के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यालय विकास और प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। श्री महावीर जी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इको क्लब वाटिका में विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने पौधरोपण किया है। उदयपुर वाटी के निकटवर्ती ग्राम जैतपुरा निवासी समाजसेवी रामदेव सिंह सामूता ने अपने जन्मदिवस पर पौधे लगाए। सियाग परिसर में निराधनु ग्राम के राजकीय विद्यालय के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लगभग 5 लाख की लागत से प्रार्थना स्थल पर टीन शेड लगाया गया है। बड़ा गांव पंचायत की ओर से कब्रिस्तान में 3000 पौधे लगाए गए। आर्य समाज झुंझुनू ने नुनिया गोठड़ा में शांति यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय और गौरीर में तुलसी, नीम और बरगद के पौधे लगाए गए। सिरोही जिले के सिरोही भाजपा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सिरोही जिले के रेवदर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष गोपाल माली की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड में टीएडी अधिकारी सुमन सोनल ने वृक्षारोपण किया है। सलोनिया में जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद ग्राम पंचायत की ओर से 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कैथून पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को दबोचा है। दरा स्टेशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। कनवास में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। सांगोद में गणेश कुंज मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। सरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरसुंदा गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर और खंभों पर बबूल की झाड़ियां उगाई। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने कस्बे में एक कबाड़ी की दुकान की तलाशी ली। इस आंगन एसडीएम समंदर सिंह भाटी ने कस्बे के ऐतिहासिक केशो लाभ तालाब से ग्रामीणों के द्वारा किए गए कच्चे अतिक्रमण को हटाने की अपील की। छोटा लांबा में अज्ञात चोरों ने 3 जगह चोरी की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। बोराड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बोराड़ा और उप तहसील बनाने पर समाज सेवी केदार साहू की अगुवाई में विधायक सुरेश टांक का माला पहनाकर स्वागत किया। जाडौल में नेशनल हाईवे 58E बनने के बाद से मुख्यालय के लिंक रोड खस्ता हाल है। जाडौल में नेशनल हाईवे 58E पर पेट्रोल के पास गुरुवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से युवती की मौत हो गई। जाडौल के उंगड़ा स्थित लवीना शेल्टर होम की स्मारिका का विमोचन जयपुर में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने किया है। जाडौल उपखंड में कोरोना टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों को उत्साह देखने को मिल रहा है। सीकर के श्री माधोपुर पुलिस ने 3 हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीकर के दाता रामगढ़ पुलिस ने फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने 7 साल में से फरार चल रहे अस्थायी वारंटी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। सीकर पुलिस ने 19 साल से फरार चल रहे वारंटी हरिराम को गिरफ्तार किया है। सीकर के शहर में व्यापारियों से 10,26,000 चोरी करने के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले की झोथरी में भाजपा के झोथरी और गुजरेश्वर मंडल ने प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। डूंगरपुर जिले के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवाड़ा में सेक्टर करवाड़ा, चारवाड़ा और गंधवा पाल की बैठक का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के हथाई गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुर्वेद विभाग की ओर से आयुष और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया ने बासिया गांव का दौरा किया है। डूंगरपुर जिले के क्षत्रिय समाज ने सिमलवाड़ा में एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बाली के मोखमपुरा में हवाई फायरिंग की सूचना मिलने पर बाली पुलिस मौके पर पहुंची है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाली में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। बाली पुलिस ने अवैध बजरी खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की है।
रोडवेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भामाशाह गजेंद्र सिंह चावला ने 40 पौध ट्री गार्ड भेंट किए। फालना पुलिस ने नकली बीड़ी गुटखा के गोदाम पर छापेमारी की, लाखों का माल बरामद किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल 150 गांव